हाय दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा अमेज़न होलसेल एफबीए का कोर्स चल रहा है, तो यूसी की क्लास 6 है। इस क्लास के अंदर हम जो है वो सप्लायर्स को ढूँढने के एक आध और तरीका देखेंगे और साथ में ब्रांड वैलिडेशन का भी देखेंगे कि किस तरह पता चलता है कि ब्रांड सही है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भई एक मेथड हमारा रह गया था। लास्ट क्लास जिसने देखी है उसको पता है, मैंने मेथड 1, 2 तो शेयर कर दिए। 3 के अंदर ये है कि ट्रेड शोज़ भी एक चीज़ होती है। अब ट्रेड शोज़ जो है वो ये होता है कि जहाँ एक ही इंडस्ट्री के कई सारे लोग मिलते हैं और अपनी-अपनी चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। तो ये होता है पूरी दुनिया में हो रहा होता है, अलग-अलग जगह, अलग-अलग वक़्त हो रहा होता है। तो आप अक्सर अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, अलग-अलग ब्रांड्स को ढूँढ सकते हैं, इनके वहीं के वहीं जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी मालूमात ले सकते हैं और यहाँ ये भी एक तरीका है, जहाँ से आप ब्रांड्स और इन सबको ढूँढ सकते हैं। तो अगला हमारा है वैलिडेशन ऑफ ब्रांड्स का। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको किस तरह पता चलेगा भाई ये ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है कि नहीं है, सही है कि नहीं? सबसे पहले तो भाई ये है कि आप उनकी वेबसाइट देख लें कि भाई एसएसएल सर्टिफ़िकेट है कि नहीं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर काम करता है बंदा उसका ये भी होता है। उनका एड्रेस जो है उनकी बॉटम पे या गूगल के ऊपर लाज़मी होना चाहिए। उनका लोकेशन अगर आपको पता है तो आप गूगल मैप पे ज़रूर देख लें कि वो किस तरह का है। उसके अलावा उनका नंबर जो है वो ज़रूर होना चाहिए और अगर वो ब्रांड है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका सामान अमेज़न में बिकता है, तो आप उनके रिव्यूज़ और रेटिंग भी देख सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि लोगों को ब्रांड ही ना पसंद आ रहा हो। ये इस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये हमको पहले देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका एक डेमो दे देता हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ इस वीडियो के अंदर एक बड़ा आप लोगों के फ़ायदेमंद चीज़ भी है, जो बड़े काम की है कि अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये कोई भी ऐसा-वैसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि कई सारे ब्रांड्स ने मुझे रिकमेंड करा था पेट सप्लाइज़ के हवाले से। तो ये ब्रांड का रिकमेंडेड है। तो एक तो ये है और आप देख सकते हैं इनका नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है, इनकी प्रॉपर डोमेन है, इनकी सारी चीज़ें हैं और लोगो वगैरह इनका शुरू में ही नाम आ गया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन की इनकी लिंक्स आ गई हैं। यही अच्छा ये जो ना एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होने की जो चीज़ें होती है ना, मैं वो भी आपको साथ-साथ दिखा रहा हूँ कि आप यहीं से बिकम अ कस्टमर, लॉग इन, सारी चीज़ें ऊपर ही है जो हमारे काम की हैं। आप नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना ये भी देख सकते हैं भाई लोकेशन इनकी अलग-अलग जगह कि भाई इनकी बहुत सारी जगह इनके वेयर हाउसेज़ हैं, तो आपके करीब में कौन-सा है? तो ये इनका जो है नंबर आ गया, ये इनकी ईमेल आ गई, ये इनका फैक्स नंबर आ गया, ओपन आवर्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इनकी अलग-अलग जगहों पे इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जो भी आपके करीब हो आप एरिया के, आप वहाँ की भी इनका जो है सेलेक्ट करके और आगे जो है चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़े प्रॉपर इनमें सेल्स के जो बंदे हैं उनके प्रॉपर पूरी-पूरी ईमेल्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मतलब आप किसी को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे से बात करनी है, इससे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्सास वाला है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो टेक्सास वाले बंदे का जो है उन्होंने ईमेल वगैरह सब कुछ हमको दे दिया। अच्छा यही तरीके नहीं होते, आप लोग जो हैं इन लोगों के फेसबुक और चीज़ें वगैरह भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को वैसे चीज़ें मिल जाती हैं। अक्सर इनके नंबर और चीज़ें नहीं होती इन जगह पे, तो आप यहाँ से फेसबुक वगैरह से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनका गूगल मैप पे भी देख लेते हैं कि भाई ये आ रहे हैं या नहीं। पहले तो इनका वैसे ही हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनकी अलग-अलग जगहों पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे है। खैर उसमें तो और भी जगहें थी, लेकिन हो सकता है वो इनकी पार्टनर पे इन्होंने कहीं डिस्ट्रीब्यूशन रखी हुई हो तो वहाँ से कर रहे हो, लेकिन इनकी ये वाली सारी लोकेशन इतनी सारी ये गूगल मैप से भी रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं इनके ऊपर रिव्यूज़, रेटिंग्स सब कुछ आ रहा है। एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग को यहाँ की पिक्चर्स वगैरह भी दिख रही हैं। यहाँ के लोगों के आपको रिव्यूज़, रेटिंग्स सब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। यहीं से भी आपको नंबर, यहाँ से भी जो है इनकी वेबसाइट, एड्रेस ए टू ज़ी सारी मालूमात जो है आपको यहीं से मिल रही है। एक ये तरीका हो गया। बाकी इनका नंबर तो था ही और ये ब्रांड नहीं है तो हम इनकी रेटिंग अभी अमेज़न पे नहीं देख सकते, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी है कि एक वेबसाइट होती है ट्रस्ट पायलट के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो वेबसाइट है। यहाँ पे आपने जो है कंपनी का नाम देना है। तो खैर इनका तो इस वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी एक और वजह ये भी है कि ये आप लोगों को खैर एक्सपीरियंस से बात पता चलेगी कि जो भी इस तरह के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, असल में जिनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रॉपर जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपको कभी गूगल सर्च के सामने नहीं दिखेंगे। ये बहुत टाइम के एक्सपीरियंस के बाद, अलग अलग जगह काम करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आई थी कि सामने जो दिख रहे होते हैं ना वो हर किसी को वही दिख रहे होते हैं।
तो इसके अंदर जो है ना आप वो इस तरह के जो होते हैं प्रॉपर, या आप लोगों को ब्रांड्स या तो सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अक्सर कई सारे ब्रांड से बहुत सारे सप्लायर्स निकाले हैं, तो ये एक तरीका होता है। बाकी कुछ होते हैं कि हाँ भाई वो उन्होंने भी दी, ऐसा नहीं है कि जिनके ना हो वही अच्छे हैं, लेकिन ये भी होता है कभी कभार ट्रस्ट पायलट के ऊपर रिव्यूज नहीं होते, लेकिन गूगल मैप्स के ऊपर रिव्यू मिल जाते हैं, कभी गूगल मैप पे नहीं होते, ट्रस्ट पायलट पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक साथ देख रहे होते हो, तो एक ये भी तरीका है मुझे बताना था कि इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं, मतलब वैलिडेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इनको कॉलिंग स्क्रिप्ट के हिसाब से किस तरह हम इनको कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग स्क्रिप्ट ये तो मैंने आपको बेसिक सी दी हुई है। खैर आप लोग अपना, मैं तो मशवरा देता हूँ सब अपना अपना ही करें, कि अभी ये वीडियो भी पता नहीं कितने लोग देखते हैं, हर कोई तरीके से कहेगा तो वो उनको पता चल रहा होता है हाँ भाई बंदा बस नया है या अलग, मतलब नया बंदा है या ऑनलाइन ही काम कर रहा है, वो बस बुरा इंप्रेशन पड़ता है हर कोई एक ही बात कर रहा हो। आप लोगों को बस एक एग्जांपल देने के लिए कि हाय माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है वहाँ पे वो आई एम रिप्रेजेंटिंग एन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस, कि भाई मैं एक ऑनलाइन बिजनेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से आया हूँ, बात कर रहा हूँ, और हम लोग जो है आपके कंपनी के साथ काम करने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड हैं, और आप लोग का प्रोडक्ट जो है, जो आप लोग के प्रोडक्ट्स है वो हम बेचना चाह रहे हैं। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी का जो भी पोजीशन है, सेल्स मैनेजर या कोई भी वो हूँ, और हम लोग को जो है ना हम लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग के सामान प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए, और हमने आपकी वेबसाइट पे बहुत नज़र में देखे, मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट देखे हमारे, मतलब के ये भी हो सकता है। और इसके अलावा ये तो आपने अपना इंट्रो देना है। अब इसके बाद जो सवाल है ना वो अगली स्लाइड के अंदर है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चंस जो भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से मालूम करने ये वो हैं भाई, बड़े बेसिक्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, कि भाई क्या आपकी कंपनी ऑनलाइन सेलर्स को जो है ऑनलाइन सेलर्स के साथ काम करती है, अगर हाँ तो आप उसके हवाले से थोड़े बहुत सवाल पूछ लें आगे, कि हाँ भाई अच्छा ये है तो किस टाइप की, अगर हम अमेजोन पे बेचे तो मसला नहीं है, कुछ होते हैं वो कहते हैं अपनी वेबसाइट पे बेच लो लेकिन अमेजोन वगैरह पे ना बेचो, तो और मालूमात आप ले लें। इसके अलावा ये है कि आप लोगों का एमओक्यू क्या है, मतलब कम से कम हम कितना ऑर्डर देना पड़ेगा। कुछ होते हैं जैसे ब्रांड्स होते हैं उनके ये होते हैं कि भाई आपको $10,000 $10,000 का ऑर्डर देना होगा, कुछ कहते हैं भाई आपको एक कंटेनर खरीदना होगा, कम से कम कोई भी ले लें आप, उसके ना कोई भी चीज़ें ले लें। कुछ लोग ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कहते हैं भाई आप $200 का ले लो, आप $300 का ले लो मिनिमम, तो अलग अलग होता है, तो वो भी आपको जहन में होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई होता है क्या पता आप फुलफिल ही ना कर सको, आप मेहनत कर रहे हो सब कर लिया वाला होता है भाई आपको इतना देना पड़ेगा। कभी यार ये भी होता है भाई बड़ा सिंपल सा होता है, आप समझते हो पत्नी होगा नहीं होगा, तो आप पहली सारी मालूमात ले लेते हो। उसके अलावा आप ये भी कहते हो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एमओक्यू बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी ज़्यादा, ब्रांड का भी ज़्यादा, तो आप यूँ कहते हो कि भाई क्या हम एक छोटा ऑर्डर दे सकते हैं टेस्ट के तौर पे, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे बिके या हमको अच्छे लगे तो हम आपको इतने का ऑर्डर दे देंगे, या बड़ा ऑर्डर दे देंगे, या आपको स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं, $10,000 का ऑर्डर दे देंगे अगला, अगर हमारा ये वाला सक्सेसफुल हुआ। इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं भाई आप जैसे ब्रांड की तो इन्वॉइसेज होती हैं अप्रूव, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का भी ये होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना होता है भाई क्या आपकी इन्वॉइसेज अनगेट कैटेगरीज के लिए काम आएंगी नहीं आएंगी, क्या आपकी एक्सेप्ट होती हैं नहीं होती हैं। और अगर आंसर उनका नहीं है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि भाई वो ऑथराइज नहीं है, वरना ये भी होता है कि भाई कुछ ऑथराइज होते हुए हैं लेकिन वो अक्सर नहीं बता रहे होते कि भाई आप बेच सकते हो या नहीं, या हमारी होगी नहीं, गारंटी नहीं दे रहे होते, कुछ लोग होते हैं दे भी देते हैं। तो इससे भी आप एक तो जहन में आपका आइडिया हो जाता है कि भाई बंदा अगर कह रहा है नहीं तो एक हो सकता है ऑथराइज ना हो, तो ब्रांड से पूछना भी उसके लिए बेहतर है। उसके अलावा ये है कि डू यू हैव एनी प्राइस टायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, और व्हाट्स योर प्रोडक्ट टाइप, मतलब न्यू होते हैं यूज, ये अलग अलग चीज़ों कैटेगरी के हवाले से भी बात आ जाती है। खाने की चीज़ें तो यूज़ हो नहीं सकती, वो तो न्यू ही होंगी, तो इस हवाले से ही अलग कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसका यूज़ और न्यू दोनों काम आ रहे होते हैं उस हिसाब से। और एंड में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डू यू वर्क विद अमेजोन सेलर्स, ऑनलाइन सेलर्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसका पॉइंट है मैंने अलग से लिखा ताकि आप लोग को लाजमी याद हो कि ये कोई भूल ना जाए पॉइंट। और अगर वो कहते हैं भाई नहीं तो आप उनसे उनकी वजह ज़रूर पूछें कि भाई क्यों, तो वो हो सकता है बता भी दे, हो सकता है ना भी, अगर बता दे तो हो सकता है आप उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकें कि भाई वो कह रहे हैं कि लोग हमारे पैसे गिरा देते हैं, हम काम नहीं करते इस वजह से, आप कहते हो भाई मैं नहीं करूँगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं करूँगा, इस तरह की आगे बातें होती हैं। तो वो और ये कुछ टिप्स हैं कि भाई अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ टिप्स होती हैं, अगर मना कर रहे होते हैं या कुछ और होता है, अगर आपको अपने को और अच्छा दिखाना होता है तो आप ये कह सकते हो भाई आपके लिए पीपीसी चला लेंगे। खैर ये कोई करता नहीं है, बस बोलने की बातें हैं, और खैर ये तो बोलते भी नहीं ज़्यादातर कि पीपीसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, बहुत बड़ा वो है ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बड़ा, मतलब ब्रांड के साथ ही होती है ये वाली बात, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, आप उसको कहते हो भाई किसी को ना दो मुझे दो, मतलब आप किसी को ऑथराइज नहीं करोगे सिवाय मेरे, और मैं आप लोगों के लिए पीपीसी भी चलाऊंगा, यूँ करके बात होती है भाई। इसके अलावा ये भी होता है कि भाई मैप एग्रीमेंट आपके साथ साइन कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अक्सर तो होते हैं वो कहते हैं कंपलसरी अकाउंट ओपनिंग के लिए कि आप मैप एग्रीमेंट को जो है वो साइन करें। इसका ये मतलब होता है कि भाई
ये एक एग्रीमेंट है कि आप इस प्राइस से नीचे हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत सस्ते बेच रहे होते हो ना, तो वो मार्केट भी खराब हो रही होती है, ब्रांड का नाम भी खराब हो रहा होता है कि भाई इतना सस्ता कैसे बिक रहा है, तो वो बातें होती हैं। और वही बात है कि भाई आप ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे प्राइसेस को, आप जो है ना कस्टमर्स की क्वेरीज वगैरह के जवाब वगैरह प्रॉपर देंगे, ब्रांड के हवाले से देंगे, कोई गलत बात नहीं करेंगे ब्रांड के हवाले से उनके बारे में। नेगेटिव रिव्यूज़ जो आपकी लिस्टिंग पे आए हुए हैं आप वो हटवा देंगे। होता है ना कि आप अगर बहुत अच्छा कर रहे होते हो तो अच्छे इतने हो जाते हैं कि रिव्यूज़ फिर बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, या फिर आप अमेज़न से केस भी कर सकते हो हटाने का। तो वो भी आप कहते हो भाई हम उसका ख्याल रख लेंगे, उसका मसला नहीं है। या फिर हम आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी मदद कर देंगे। खैर बड़े-बड़े ब्रांड्स को तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांड्स इस तरह के भी होते हैं जिसमें प्रॉफ़िट होता है, चलने वाले होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन साइट पे इतना ज़्यादा नहीं आ रहे होते, वो ब्रिक एंड मोटर साइट पे होते हैं, मतलब दुकान वाली साइट पे होते हैं, ना कि ऑनलाइन में ज़्यादा होते हैं। तो आप उनको कह सकते हो भाई हम आपकी इसमें मदद कर देंगे ऑनलाइन सही बनाने में, आप हमको जो है ना अकाउंट ओपन करा दो अपना। ये भी होती है काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा ये होता है कि भाई ये होलसेल की जो है हम लोग वेबसाइट किस तरह तैयार करेंगे। जब आप जो है काम कर रहे होते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए जो है अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपकी वेबसाइट भी मांगता है कि अक्सर हम यूँ भी अप्रोच करते हैं भैया हम अमेज़न पे भी बेचेंगे, अपनी वेबसाइट पे भी बेचेंगे। तो इस तरह से भी उनको जो है बड़ा तसल्ली सी मिल रही होती है, बड़ी जो है ना वो पता चल रहा होता है हाँ भाई ये प्रॉपर लोग हैं। सबसे ज़्यादा भाई आपका डोमेन और वेब होस्टिंग होनी चाहिए, फ्री की नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो wix.com आ रहा है, कुछ आ रहा है, इस तरह कुछ नहीं, प्रॉपर डोमेन खरीदी होनी चाहिए। आपका लोगो होना चाहिए लाज़मी, मतलब अगर लोगो होगा तो और अच्छा होगा, नहीं है तो फिर मसला, लेकिन हो तो और अच्छा है। आपकी प्रॉपर ई-कॉमर्स की प्लगइन लगी हुई होनी चाहिए, मतलब कि जितनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्लगइन्स होती हैं वो प्रोडक्ट भी आपकी जो है ना लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है ना जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो है एक वो क्या कहते हैं बिल्कुल, मतलब आपके पास नहीं है लेकिन आप बिल्कुल एक शक्ल बना देते हो कि भाई हाँ हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, या ये प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, ये कैटेगरी बेचते हैं। जो आपकी आप चाहें तो सिंगल कैटेगरी, चाहें तो आपकी 3-4 कैटेगरी मिलती जुलती है, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, आप 2-3 ब्रांड को कर रहे हैं मिलती जुलती कैटेगरी के हवाले, तो आप एक ही वेबसाइट के ऊपर इस तरह से भी अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हम ये कैटेगरी सेल करते हैं, इस वजह से आपका ये सामान देना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। और पेमेंट मेथड मतलब ऐड टू कार्ट होके प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वैलिडेशन जो होती है ना ई कॉमर्स वेबसाइट की, वो यही होती है, बंदा आपकी वेबसाइट पे जाके कोई ऐड टू कार्ट करके देखता है, भाई होता भी नहीं होता, भला वो सिर्फ डमी वेबसाइट है, वो ये चेक करने के लिए भी डमी वेबसाइट है कि नहीं। खैर है तो डमी वेबसाइट, लेकिन हम उसको बिल्कुल रियलिस्टिक बना देते हैं, सारे प्लगइन्स लगाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि बिल्कुल रियल लगे और बंदे को पता चल रहा है। और वाकई में कुछ लोग इस तरह कर भी रहे होते हैं कि वाकई में सेल कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट और अमेजोन के ऊपर, लेकिन हम रेकमेंड नहीं कर रहे होते कि इसके ऊपर बेचने का अलग तरीका है, उसका अलग है, इसके ऊपर आपको पूरा जो अपने आपको मार्केट करना होगा। जब अमेज़न इतना है मशहूर, तो आप अमेज़न पे बेचोगे तो सिर्फ आपको अकाउंट ओपनिंग और उसके लिए कि हाँ भाई एक उनका अकाउंट ओपन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वेबसाइट वगैरह भी हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं नीचे। खैर हम डॉट पीके वाली तो नहीं इस्तेमाल करते, हम यूजुअली जो है डॉट कॉम हो तो बेस्ट है। डॉट कॉम नहीं मिल पा रहा किसी वजह से तो आप डॉट यूएस भी देख सकते हैं, ये भी होती है अगर आप यूएस के हवाले से बात कर रहे हैं तो उस हवाले से। अब आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर वेबसाइट है कि जाती जो है आपकी सारी चीज़ें भी आ रही हैं सामने, प्रॉपर नाम है इनका, लोगो नहीं है लेकिन नाम लिखा हुआ है, प्रॉपर चीज़ें हैं, ट्रैक ऑर्डर, अकाउंट, सारी चीज़ें आपको यहीं पे शो हो रही हैं। सारी आपकी जो है कैटेगरीज, शॉप बाय कैटेगरी पे आप कैटेगरी आपकी सारी शो हो रही हैं, सारी ब्रांड्स आपके शो हो रहे हैं जो आप बेच रहे हैं, सारी और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी शो हो रही हैं यहाँ पे। प्रॉपर आप सर्च कर सकते हैं, सारी जो है प्रॉपर इमेजेस और सारे टेक्स्ट और टाइटल्स और सब कुछ, साथ ही साथ जो है कॉन्टेक्टस का भी कॉलम है, सारी प्रॉपर बना हुआ है, मतलब इसमें कोई देख के नहीं बता सकते भाई ये सिर्फ अकाउंट अमेजोन के अकाउंट वगैरह के लिए बनी हुई है। तो खैर ये तो एक एग्जांपल था, बाकी को भी जाके देख सकते हैं और प्रॉपर सारी चीज़ें आप लोग जो है कोशिश करें कि देख लें, इसको समझ लें। अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।